ये इतना लंबा सीन है, उसमें से 5 पेजेस है, उसमें से पहले हम फर्स्ट पेज की 2 लाइन लेंगे, फिर थर्ड पेज की 5 लाइन्स लेंगे, तो हमारा एक पूरा ग्राफ गड़बड़ हो गया। सब गड़बड़। पहले एक तरह से कहा जाए तो एक्टर भागता है काम के पीछे, और फिर जब काम पकड़ लेता है या कहीं जकड़ लेता है तब एक्टर चूज करना शुरू करता है या उससे भागना शुरू करता है। ये स्थिति परिस्थिति आपने भी देखी है, तो उसको कैसे बताएंगे? यहाँ पर देखा जाए तो फीमेल्स ही सब कुछ कर रही हैं और मेल सिर्फ एक्सप्रेशन देने के लिए होते हैं, है ना? मतलब कहानी को बिगाड़ रही है तो फीमेल, और आगे ले जा रही है तो फीमेल, बिजनेस कर रही है तो वो कर रही है, जासूसी कर रही है तो वो कर रही है, कोर्ट कचहरी कर रही है तो वो कर रही है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है पूरी अलग अलग तरह के मेल डोमिनेटिंग रोल्स वाले कैरेक्टर करने के लिए, ये कैसा देखते हो आप? किसी और प्रोफेशन में होती, किसी और जॉब में होती, बिजनेस में होती, तब ज़्यादा लाइफ कंट्रोल में होती, खुश होती, या आज की जो आपने लाइफ जी है एज ए नहीं, एक्टर? आई एम वेरी हैप्पी। मुझे सोचना ही नहीं है कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता। यही है और यही होता और यही होगा। ओके, आप इतने फॉर्मली बोल रहे हैं कि यही होगा, लेकिन आप जैसे बहुत सारे फीमेल कलाकार हैं जो दूर दराज शहरों में रहते हैं, उनको डर लगता है, उनकी फैमिली को डर लगता है। अगर आप अपने शहर में, अपने घर में रहते हुए प्रैक्टिकली एक्टिंग सीखना चाहते हैं, सिंगिंग सीखना चाहते हैं, फिल्म राइटिंग सीखना चाहते हैं या फिल्म डायरेक्शन, तो कॉल करें 8433666618 पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। जब भी आप कभी सीरियल्स देखते हैं और उसमें कैरेक्टर्स को काम करते हुए देखते हैं तो आपकी इच्छा होती है कि हमें भी करना चाहिए, हमें भी वहां पर दिखना चाहिए। सीरियल्स बदले हैं बदलते दौर के साथ, तौर तरीके बदले हैं, कहानियां बदली हैं, किरदार बदले हैं, और इस बदलते हुए दौर को बहुत अच्छे से जिया है, करा है। मेरे साथ एक आर्टिस्ट बैठी हैं, बहुत ही अच्छी कमाल के आर्टिस्ट हैं, स्वासी दामी। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू, थैंक यू। तो जो मैंने कहा शुरुआत में वो ये कि आपने बहुत बदलते हुए देखा है सीरियल्स को, सीरियल्स के कैरेक्टर्स को। तो ये जो बदलता हुआ दौर देखा आपने, ये कैसे डिफाइन करोगे अगर आप अपने करियर के हिसाब से करोगे तो? देखिए, जब मैंने शुरू किया था ना, तो बेसिकली मेरी मम्मी एक थिएटर आर्टिस्ट है, गुजराती। ओके। और जब मैं कॉलेज में थी तो मम्मी मुझे बोलती थी कि चलो मेरे साथ प्ले देखने चलो। गुजराती थिएटर तो वैसे भी बहुत पॉपुलर है। हाँ, पॉपुलर भी है और आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो मैं जाती थी देखने, और फिर मम्मी ने बोला कि चल एक छोटा सा रोल है मेरी सीरियल में, कर दो गुजराती सीरियल। तो मैंने किया, और डर नहीं लगा जैसे यूजुअली सब बोलते हैं ना, फियर है, कैमरा फियर वगैरह, तो लगा नहीं। उसके बाद से मैंने शुरू किया, तो मैंने गुजराती सीरियल में तो एक ही सीन किया था। उसके बाद मैंने डीडी से स्टार्ट किया, शक्ति करके पहले बहुत फेमस सीरियल आती थी, तो वो किया। उसके बाद से धीरे 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 करके एक स्टार प्लस का शो, जी का शो। ऑफ कोर्स मैंने देखा है, पहले एक टाइम लिमिट तक काम होता था, फिर बीच में एक फेज आया जब ऐसे फेंटिंग फेज था कि सारी हीरोइंस फेंट हो रही थी। फिर ऐसा टाइम आया कि अच्छा चलो टाइम रेस्ट्रिक्शन वाला वापस, पहले ओनली 9 आवर्स थे, 12 घंटे बच गए। फिर देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस जो ऑफ कोर्स देखा है। कभी कभी बहुत अच्छी सीरियल्स में काम करने का भी मौका मिला, जैसे राजश्री है, या यहाँ मैं घर घर खेली जो मेरा काफ़ी पॉपुलर शो रहा। वो लोग तो मतलब अगर उनके साथ कभी भी काम करने का मौका मिले, कुछ भी मिले ना, तो मैं बस आँख बंद करके कर लूँ, ऐसे इतने बढ़िया लोग हैं। फिर एक शो जो स्टार प्लस का था, एक चाबी है पड़ोस में, उसमें इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे, वरुण बडोला, और बहुत बढ़िया आर्टिस्ट के साथ काम करने मिला। वो भी एक बहुत अच्छा, एक अलग टाइप ऑफ शो था जो डेली सोप नहीं था। तो और उसमें इतना प्रेशर नहीं था जितना डेली सोप में होता है ना। तो वो प्रेशर धीरे धीरे करके मैंने बाद में राजश्री के बाद मैंने एक्सपीरियंस किया कि अच्छा 12 घंटे के 13 घंटे हो रहे हैं, और 12 घंटे में भी 24 घंटे का काम। हाँ, राइट। हम कई बार ऐसा लगता है कि हम घर ही क्यों जा रहे हैं, इधर ही सो जाए, इधर ही उठ जाए, इधर ही सब कर लें। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, लेकिन बहुत सारा सीखने मिला है। क्योंकि आप जितना पढ़ो ना, सारी एनएक्ट प्रिपेयर्स या ये वो सब तो है, ये सब आप कब एग्जीक्यूट करोगे, जब आप कंफर्टेबल इतने हो जाओ कैमरा के साथ या आर्टिस्ट के साथ, तब आप जाके उसको 1 2 3 साल के बाद फाइनली यू विल बी एबल टू एग्जीक्यूट दैट। तो ये मैंने, और सिचुएशंस भी बहुत अलग अलग। कई बार आपको ऐसे आर्टिस्ट मिलते हैं जो आपके साथ बहुत फ्रेंडली है, आप उनके साथ कंपैटिबल हो सकते हो, डिस्कस कर सकते हो सीन। कई बार ऐसे मिलते हैं जो आपकी तरफ देखते नहीं हैं। तो ये सारे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उससे तब
बहुत ग्रो होने, मतलब बहुत ग्रोथ आती है ये सारे एक्सपीरियंसेस। राइट, वही मेरा क्वेश्चन भी था स्वाति जी कि नॉर्मली हम कोई और जॉब करते हैं तो कुल मिला के वही कलीग्स होते हैं हमारे, उनके साथ हम धीरे धीरे कंफर्टेबल हो ही जाते हैं, बातचीत होनी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर इस फील्ड में हर बार नए लोग मिलते हैं, नए चेहरे मिलते हैं, नए उनके व्यवहार होते हैं, तौर तरीके अलग होते हैं, तो हमको एज ए ह्यूमन बीइंग एक टाइम लगता है किसी के साथ कंफर्टेबल होने में। लेकिन ये एक चैलेंज भी है, तो इसको हर बार हर नए प्रोजेक्ट के साथ एक डायरेक्टर का बताने का तरीका अलग है, एक प्रोड्यूसर का तरीका अलग है, फिर क्रिएटिव का तरीका अलग है, फिर चैनल की डिमांड अलग है, तो इसको साइकोलॉजिकली डील कैसे करते थे? बहुत मज़ा आता है एक्चुअली, क्योंकि आपका आपका मेन एक्टिंग करने का क्या है, कैरेक्टर्स को देखना राइट, और उनमें से कुछ लेना और उसको अपने तरह से अपने कैरेक्टर में, अपनी जो आप रोल प्ले कर रहे हो उसमें प्रोजेक्ट करना। तो ये अलग अलग कैरेक्टर्स में से आप कुछ आपको कभी कभी पता भी नहीं होता, बट आप सबकॉन्शियसली वो ले लेते हो उसमें से, और फिर आपके वो उस कैरेक्टर में डाल भी देते हो। फिर आप बाद में रेट्रोस्पेक्ट करते हो, अरे ये तो मैंने उस बंदे की थोड़ी पर्सनालिटी मेरे में डाल दी मैंने इस कैरेक्टर में। ये एक बहुत अच्छा एक्चुअली, क्योंकि हम क्या होता है ना, हम क्योंकि ये जो ऑफिस वगैरह में होता है उसमें भी सब बहुत बोर हो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, बोर्डम आ ही जाता है। बोर्डम आ ही जाता है, तो वो भी स्विच करते 5-5, 6-6, 10-10 साल वॉट एवर। राइट, हमारे वहाँ थोड़ा जल्दी हो जाता है, कोई शो कभी 2.5 साल चल गया, कोई 9 महीने चल गया, कोई 3 महीने में बंद हो जाता है। तो लेकिन अलग अलग लोगों के साथ काम करने में, उनकी पर्सनालिटीज़ देखने में, उनके साथ एडजस्ट करने में, कई बार तो मैंने डायरेक्टर के पास जाके मैंने बोला भी है कि सर आप क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कभी ये शॉट कभी वो शॉट। उनका एक अलग विजन है, इज़ अ वेरी बिग डायरेक्टर, लेकिन समझ में नहीं आता है हम कभी कट एंड पीसेस में काम कर रहे हैं। हाँ, कि ये इतना लंबा सीन है, उसमें से 5 पेजेस है, उसमें से पहले हम फर्स्ट पेज की 2 लाइन लेंगे, फिर थर्ड पेज की 5 लाइन्स लेंगे, तो हमारा एक पूरा ग्राफ गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़, कुछ समझ में नहीं आता है। बट देन हम जब सीन देखते हैं तो हमें लगता है अच्छा ये डायरेक्टर का विजन है। राइट, ये तो ये अलग अलग, और फिर कई डायरेक्टर्स होते हैं जिनको एक साथ पूरा सीन चाहिए होता है, कई एक्टर्स होते हैं जो एक साथ, बिकॉज 2 कैमरा सेटअप में वो एक ही बार परफॉर्म करते, कई होते हैं जिनको 10 बार करना होता है, जो सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाते। तो यू हैव टू डील विद सच काइंड ऑफ, तो मतलब बीइंग एक्टर आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर बनना पड़ेगा कि स्विच ऑफ तो ऐसे होना जैसे चाहिए, डायरेक्टर हाँ। चाहता है। तो जब आप एक्ट करते हो, कोई कैरेक्टर प्ले करते हो, तो आप उसका एक प्रॉपर प्रिपरेशन प्लान बनाते हो कि मैं बॉडी लैंग्वेज पे ये ध्यान दूंगी, मैं वॉइस मॉड्यूलेशन पे ये ध्यान दूंगी, वोकल पिच पे ये ध्यान दूंगी, या डायरेक्टर की डिमांड के अकॉर्डिंगली आप सरेंडर कर देते हो और सिर्फ स्वतः जो हो रहा है, अपने आप जो हो रहा है वो होने देते हो? देखिए, एक होमवर्क तो खुद करना ही पड़ता है, आपको अपना 200% देना होता है, फिर डायरेक्टर उसमें से माइनस करता है। अच्छा, है ना, कि नहीं ये नहीं, अच्छा ये नहीं, उसमें वो अपना कुछ ऐड करता है, बट फाइनली मैं 50% अपने आप को डायरेक्टर को सौंप देती हूँ। ओके, क्योंकि फिर वो उस ग्राफ को समझता है। पहले थोड़े समय तक तो यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन हिम, उसके बाद आप उसमें क्योंकि आप भी समझ गए हो कैरेक्टर, आप भी समझ गए हो केमिस्ट्री मदर के साथ, फादर के साथ, बेटे के साथ, जिसके भी साथ, तो उसके बाद आप थोड़ा सा कर सकते हो उसमें, चेंजेस ला सकते हो। लेकिन फर्स्ट कपल ऑफ वीक्स या कपल ऑफ एपिसोड्स डायरेक्टर के ऊपर या क्रिएटिव के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, वो 3-4 महीने से उस पर काफ़ी सारा काम कर रहे होते हैं और उनका एक विजन होता है, तो उतना उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ डायरेक्टर विल डू हिज बेस्ट। राइट। तो बहुत सारे एक्टर जब नए नए आते हैं तो एक उसमें तो यार किसी तरह से एक चांस मिल जाए, एक मौका मिल जाए, तो पहले एक तरह से कहा जाए तो एक्टर भागता है काम के पीछे, और फिर जब काम पकड़ लेता है या कहीं जकड़ लेता है तब एक्टर चूज़ करना शुरू करता है या उससे भागना शुरू करता है। ये स्थिति परिस्थिति आपने भी देखी है, तो उसको कैसे बताएंगे? हाँ, वो है कि काम के पीछे मैंने भी बहुत सारे ऑडिशंस दिए, वो तो हर किसी की कहानी है। कोई भी, बहुत चंद लोग हैं जो पहली ऑडिशन में या पहले 2-4 ऑडिशन में उनको मिल गया है जो मिल गया है, बट हाँ दे आर वेरी लकी। बट थोड़े लोग हमारे जैसे हैं जो पहले तो महालक्ष्मी वगैरह में ऑडिशंस होती थी एड्स वगैरह की, अभी तो अंधेरी बहुत बड़ा सेंटर बन गया है, मतलब और अब ऑनलाइन भी होने लगा है। ऑनलाइन वो तो और भी, तो पहले तो महालक्ष्मी जाते थे फिर वापस आते थे, फिर एवरीडे ऐसे ना एड्स वगैरह, क्योंकि पहले इतनी सारी सीरियल्स भी नहीं थी, राइट, कम थी सीरियल्स,
और पता भी नहीं था कि सीरियल में जाना है कि नहीं, क्योंकि डेली का अब कमिटमेंट होता है ना, एक कि डेली सुबह 8 बजे से लेके रात को 10 बजे तक तुम्हें इसमें घुसना है, नहीं घुसना है, तुम्हें सिर्फ एड्स करनी है। तो पहले तो हम ऑफ कोर्स चूज ही नहीं थे। फिर बाद में हमने एक शो किया, दूसरा शो किया, फिर हमने सोचा कि चलो अभी थोड़ा बहुत हमें कुछ आ गया है, 5% कुछ एक्टिंग आ गई है, तो अब हम थोड़ा सा सोच सकते हैं कि हमें किस तरह का काम चाहिए। तो ऑफ कोर्स चूज ही रहे, थोड़े डिसीजंस सही थे, थोड़े डिसीजंस गलत थे, बट यू हैव टू लिव विद इट। राइट, दोनों पहलू होंगे ही होंगे। होंगे ही ना, आप कुछ भी लाइफ में कुछ भी करोगे, ओनली थिंग इज यू हैव टू डिसाइड, यू कैन नॉट डिपेंड ऑन अदर्स। क्योंकि फिर मैंने अगर सपोज मेरी मम्मी को पूछ लिया पहले कि मम्मी ऐसा शो है करना चाहिए, मम्मी ने मना कर दिया, फिर मैंने वहाँ मना कर दिया, फिर पता चला शो हिट हो गया, मैंने बोला मम्मी ये सब आपकी वजह से हुआ। हाँ, होता है ऐसा। हाँ, क्योंकि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कुछ और भी। पहले तो हम छोटे थे ना जब हमने शुरू किया, तो मैंने right. शुरू से मैंने हमेशा डिसाइड किया कि अच्छा मुझे ये करना है। यानी कोई बड़े डायरेक्टर से भी बात हुई, उन्होंने बोला कि ये है रोल है, पर मैंने डिसाइड कर लिया था। आई रिमेम्बर मेरी मम्मी बोल रही थी, सुहासी शुरुआत में तो ये थोड़ा बहुत रोल ऊपर नीचे होते हैं, तुम्हें मेन लीड मिलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन नॉट बिकॉज ऑफ मेन लीड, मुझे रोल पसंद नहीं आया था। तो मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं ही करना है ये रोल। तो बट डिसीजन हैज़ टू बी, यू हैव टू ओन द डिसीजन। फिर वो गलत हो सही हो, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। हाँ, लेनी पड़ती है। ओके, तो जब आपने इतने सारे अलग अलग कैरेक्टर्स किए और जैसा मैंने कहा कि चेंज होता गया, हर तरह का काम भी चेंज होता गया, कैरेक्टर के कैरेक्टराइजेशन में भी बहुत फ़र्क आया है। आने वाले समय में अगर हम देखें टीवी में भी वो बहुत फ़र्क आया है। कहते हैं कि फिल्म में जितना काम मेल एक्टर्स को मिलता है, यहाँ पर देखा जाए तो फीमेल्स ही सब कुछ कर रही हैं और मेल सिर्फ एक्सप्रेशन देने के लिए होते हैं, है ना। मतलब कहानी को बिगाड़ रही है तो फीमेल, और आगे ले जा रही है तो फीमेल, बिजनेस कर रही है तो वो कर रही है, जासूसी कर रही है तो वो कर रही है, कोर्ट कचहरी कर रही है तो वो कर रही है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है पूरी अलग अलग तरह के मेल डोमिनेटिंग रोल्स वाले कैरेक्टर करने के लिए, ये कैसा देखते हो आप? अच्छा है, आप मुझसे पूछोगे तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि किया है ये सब मैंने लास्ट सीरियल जो की थी उसमें मैं 40 इयर्स प्ले कर रही थी, और एक 24 ईयर का लड़का हैड फॉलन इन लव, और उसकी लव स्टोरी थी जो बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाई थी। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं तो दूसरा कुछ सोचती ही नहीं हूँ। मैं हमेशा सोचती हूँ कि चलो सीरियल अगर मिल रही है, अच्छा रोल मिल रहा है, तो जस्ट गो अहेड एंड डू इट। क्योंकि क्या है ना, वक्त कभी भी बदल सकता है। हो सकता है कि फीमेल डोमिनेटिंग टीवी कभी मेल डोमिनेटिंग हो जाए, तो जितना हो सके मजाक ले लो। ओके, ये भी सही बात है कि एज ए एक्टर जहाँ पे ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिली है एक्सप्लोर करने की, वही करना चाहिए। हाँ, मतलब अगर मैं इतनी भी चूजी नहीं हूँ, मिल रहा है कुछ अच्छा तो ले लो, अच्छा कुछ थिएटर में भी कुछ अच्छा मिल रहा है तो ले लो। तो ऐसे हम ज़्यादा चूजी बन नहीं सकते अभी, क्योंकि ऑल्दो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए, पर इतने सारे कमाल एक्टर्स आ गए ना अभी कि मतलब मत पूछो। ऐसा लगता है कि बॉम्बे में हर तीसरी बिल्डिंग में 10 एक्टर हैं। सो you have to choose, you have to think what you want to do ahead. ओके, अगर सुहासी किसी और प्रोफेशन में होती, किसी और जॉब में होती, बिजनेस में होती, तब ज़्यादा लाइफ कंट्रोल में होती, खुश होती, या आज की जो आपने लाइफ जी है एज ए एक्टर? आई एम वेरी हैप्पी। मुझे सोचना ही नहीं है कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता। यही है और यही होता और यही होगा। ओके, आप इतने फॉर्मली बोल रहे हैं कि यही होगा, लेकिन आप जैसे बहुत सारे फीमेल कलाकार हैं जो दूर दराज शहरों में रहते हैं, उनको डर लगता है, उनकी फैमिली को डर लगता है, उनको लगता है इसमें लाइफ नहीं है, तो आप उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे? देखिए, कमिटमेंट तो बहुत चाहिए। फैमिली अगर आपकी है तो फैमिली को छोड़ना भी पड़े। और मतलब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मेरा बेटा जब मैंने ये आप क्या जाने से शो किया तब वो 1.5 साल का था, और जब वो ख़त्म हुआ शो तब वो 3 साल का हो गया। और जब उसके बाद में उसके साथ बाहर गई घूमने के लिए, सिर्फ मैं और मेरा बेटा जो 3 साल का था। एंड एज अ मदर मुझे डर लगने लगा कि मैं अपने बेटे को संभालूंगी कैसे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है वो कैसा है। क्योंकि देयर वर डेज जब मैं जाती थी वो सो रहा है, मैं आती थी तब वो सो रहा है। तो कब वो खुद से खाने लगा, कब
अकेले बाहर जाने लगा, मुझे पता ही नहीं था। तो ये सारी सैक्रिफाइसेस तो एज अ डेली सोप में एज एन एक्टर तो करना ही पड़ता है। और ज़रूरी नहीं है कि आपका शो आपको एक अच्छा मिल गया तो आपकी ज़िंदगी बन गई। लगातार भी नहीं है ये, दिस इज़ नॉट लाइक ऑफिस कि अच्छा चलो जब तक आपने रेजिग्नेशन नहीं दिया तब तक चलता आपका रहेगा। हाँ तब ये चेयर आपकी है, ऐसा तो है नहीं। कल उठ के ऐसे ही पता चल जाए, कई बार तो हमें पता ही नहीं चलता कि भाई शो ऑफर जा रहा है, अच्छा आज लास्ट डे, ऐसा लिटरली ऐसा होता है। तो ये सारे सरप्राइजेस शॉक्स ये एक्सेप्ट तो करने ही होते हैं, बट कोशिश तो करनी चाहिए, है ना। क्योंकि मैं तो जानती हूँ कि देर आर पीपल जो 50 साल की उम्र में सब जॉब वॉब छोड़ के आ गए। नहीं, हमें एक बार कोशिश करनी है, क्योंकि क्या है 50 इयर्स में आपको रियलाइज़ हो जाता है कि यार ज़िंदगी तो अब जो मैं करना चाहता था वो करा ही नहीं। हाँ, तो उतने तक ना पहुँचे, पहले ही एक थोड़ी सी कोशिश कर लेनी चाहिए तो कर। और देखिए स्ट्रगल तो है, इट्स नॉट अ स्ट्रगल, इट्स अ प्रोसेस, है ना, इट्स अ जर्नी, इट्स अ प्रोसेस। और कई लोगों को जल्दी फल मिल जाते, कई लोगों को बहुत देर बाद मिलते, कोई लोगों को नहीं मिलते। लेकिन एक रियलिटी चेक होना चाहिए कि भाई टाइमलाइन बना दिया आपने, 5 साल आप कोशिश करोगे, नहीं होगा तो फिर लेट्स थिंक ऑफ समथिंग एल्स। तो आपकी ज़िंदगी। थैंक यू स्वाति, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मेरे साथ ही स्वाति धामी, बहुत अच्छी बात निकल कर आई। आपको बताना है कमेंट करके कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी, किसने आपकी ज़िंदगी में चेंज लाने की कोशिश की। मेरे लिए तो ये बात बहुत अच्छी थी कि आपको लाइफ में खुद के लिए एक बार चांस ज़रूर देना चाहिए। आपको गुजरते हुए वक्त के साथ, गुजरती उम्र के साथ बाद में पछताना नहीं चाहिए, बल्कि एक चांस दे के देख लेना चाहिए कि क्या कुछ हो सकता है कि नहीं। लेकिन जब आप चांस दें तो वो पूरी तैयारी के साथ होना चाहिए, पूरे मन के साथ होना चाहिए, कमिटमेंट के साथ होना चाहिए। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बॉलीवुड में करियर बनाने के लिए ज्वाइन करें द मोस्ट पॉपुलर बेस्ट सेलर ऑथर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु वीरेंद्र राठौड़ सर की ऑनलाइन लाइव बॉलीवुड करियर गाइडेंस वर्कशॉप। व्हाट्सएप कीजिए यस और सेंड कर दे 8433966622 पर। जॉइन फिल्म्स अकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल।